नमस्ते। डेवलपिंग फाउंडेशनल न्यूमेरेसी स्किल्स सेशन में आपका स्वागत है। न्यूमेरेसी वो नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स और डिस्पोजिशंस हैं जिन्हें छात्रों को विभिन्न स्थितियों में मैथमेटिक्स का उपयोग करने के लिए प्राप्त करना चाहिए। न्यूमेरेसी स्किल्स बच्चों के लर्निंग और डेवलपमेंट के आधार को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। न्यूमेरेसी काउंटिंग नंबर्स से भी कहीं अधिक है। यह हमें विभिन्न तरीकों से मदद करती है, जैसे दैनिक जीवन में नंबर्स और अन्य मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना और प्रयोग करना, शेप्स को पहचानना और उनका उपयोग करना, कुछ घटित होने की संभावना को कैलकुलेट करना, या मीडिया में जो हम डेटा देखते हैं उन्हें समझना। दैनिक जीवन में नंबर के प्रयोग की आवश्यकता होती है। सरल कार्यों जैसे समय बताने, खाना बनाने और टेबल सेट करने से लेकर कठिन कार्यों जैसे मोबाइल फोन के प्लान को समझने, यात्रा की योजना बनाने, मैप को पढ़ने और टाइम टेबल को समझने के लिए न्यूमेरेसी स्किल्स का उपयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमने न्यूमेरेसी स्किल्स के महत्वपूर्ण योगदान को जान लिया है, तो इन स्किल्स से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। लेकिन प्री नंबर और नंबर कॉन्सेप्ट्स को जानने से पहले फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम मैथमेटिक्स के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। अब हम गणित की प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ उदाहरणों की मदद से सीखेंगे। आइए पहली कैरेक्टरिस्टिक से शुरू करते हैं, जो है लॉजिकल सीक्वेंस। जी हाँ, गणित के कॉन्सेप्ट्स और विषय में लॉजिकल सीक्वेंस का पालन होता है। आप किसी कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस में एक को छोड़कर दूसरों को नहीं समझ सकते। मुख्य कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उससे जुड़े अन्य कॉन्सेप्ट्स को भी सही सीक्वेंस में समझना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित में एक निश्चित हायरार्की यानी पदक्रम और लॉजिकल सीक्वेंस होता है। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या आप एडिशन को समझे बिना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह क्या आप सब्ट्रैक्शन को समझे बिना डिवीजन कर सकते हैं? फिर से जवाब नहीं ही है, क्योंकि डिवीजन केवल सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैरिंग ओवर या बोरोइंग, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझे बिना नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित में लॉजिकल सीक्वेंस का पालन किया जाता है। दूसरी विशेषता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। जी हाँ, गणित में एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। गणित के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में प्रत्येक सिंबल का एक विशेष अर्थ होता है। गणित का प्रत्येक ऑपरेशन एक निश्चित इंटरप्रिटेशन को दर्शाता है और उसका इम्पैक्ट हमेशा एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। निम्नलिखित उदाहरण आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। यदि हम दो नंबर को जोड़ते हैं तो परिणामी नंबर हमेशा उन दोनों नंबर से बड़ा होगा। उदाहरण के लिए 3 + 5 8 और 8 स्पष्ट रूप से 3 और 5 से बड़ा है। यह एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एडिशन के आगे हमेशा प्लस चिन्ह लगाया जाता है और यह चिन्ह सिर्फ एडिशन के लिए उपयोग किया जाता है। चिन्ह में किसी भी बदलाव का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन में भी बदलाव होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 0 से कम किसी भी नंबर के आगे एक नेगेटिव चिन्ह होता है। ये कुछ नियम हैं जिनका हम गणित में पालन करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि गणित का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तीसरी विशेषता है प्रिसिजन। प्रिसिजन गणित का एक महत्वपूर्ण नियम है। प्रिसिजन एग्जैक्टनेस या एक्यूरेसी है। गणित के परिणामों में सर्टेनिटी रहती है। एक विषय के रूप में इसका हमेशा एक सही जवाब होता है जो वैलिडेटेड होता है। गणित में एक सवाल का एक ही सही जवाब होता है
उस सवाल को जितनी बार दोहराया जाए जवाब वही रहता है, बदलता नहीं है। इस प्रकार गणित में एक्यूरेसी होती है। कभी कभी हम आंसर्स का अनुमान लगाते हैं, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के आसपास ही होती है। चलिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। 10 + 10 = 20। क्या आप 20 के अलावा कोई और उत्तर दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई और जवाब नहीं हो सकता। इसी तरह एक वर्ग में 4 भुजाएं होंगी, न कि 3 या 5। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गणित में प्रिसिजन रहता है। गणित की अगली विशेषता एब्स्ट्रैक्टनेस है। गणित को उसके प्रिसिजन से परिभाषित किया जाता है। गणित की अवधारणाएं एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। क्या आप मुझसे सहमत हैं? मैथमेटिकल पजल को हल करने के लिए गणित वास्तविक दुनिया की वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता है। गणित में कॉन्सेप्ट्स को स्पष्ट करने के लिए मैनिपुलेटिव्स का उपयोग करते हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट ही रहता है। चलिए हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। 0 का मतलब वैल्यू का अभाव नहीं है। हमने शून्य के मूल्य का संबंध सिंबल 0 से दर्शाया है। इसी प्रकार डिवीजन चिन्ह डिवीजन की कॉन्सेप्ट को बताता है। यह सामान्य रूप से समान डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिखाता है, लेकिन उसके समीप के लगे वैल्यू अनुसार उसका अर्थ निकालता है। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि गणित प्राकृतिक रूप से एब्स्ट्रैक्ट है। गणित की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सिंबॉलिज्म का पालन करता है। गणित में अनगिनत सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक वैल्यू के सिंबल्स 2, 7, 100 आदि हो सकते हैं। ऑपरेशंस में सिंबल्स होते हैं। एडिशन साइन, सब्ट्रैक्शन साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन आदि यूनिट्स में सिंबल होते हैं। अल्फा, पाई, परसेंटेज आदि भी होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित में सिंबल्स के सेट का उपयोग होता है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप गणित के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ गए होंगे। आइए अब तक हमने जो सीखा है उसको हम दोहराते हैं। पहला, गणित में लॉजिकल सीक्वेंस का पालन होता है। दूसरा, गणित में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तीसरा, प्रिसिशन गणित की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा, गणित एब्स्ट्रैक्टनेस पर जोर देता है। और अंत में गणित में सिंबलिज्म होता है। गणित अक्सर बहुत सारे शिक्षार्थियों के लिए एक कठिन और चुनौतीपूर्ण विषय होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रकृति में एब्स्ट्रैक्ट और सीक्वेंशियल है। यदि एक शिक्षक के रूप में आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाए हैं, तो आप सीक्वेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने में उलझ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस मॉड्यूल में आपको गणित के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिली है। इसके साथ ही युवा शिक्षार्थियों के लिए न्यूमरेसी को अधिक एंगेजिंग और मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद।